बिजली के अधिकारी है ये लोग कुर्सी में बैठ रहे, ये जो किसान बिल देता है, जो रिवेन्यू छोटा छोटा रिवेन्यू इकट्ठा होता है, उससे इन लोगों की तनख्वाह जाती है। अभी सरकार की गलती नहीं है, सरकार ने 550 करोड़ रुपए मंडल के तीनों जो जिले हैं उसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर 550 करोड़ रुपए दिए थे, जहां पर ओवरलोड है, ट्रांसफार्मर चेंज हो, जो तारे जर्जर हो चुकी है, जिससे दुर्घटनाएं हुई तारे बदली जाए। लेकिन 150 करोड़ रुपए का तो केवल मुजफ्फरनगर के अंदर घोटाला पकड़ेगा। हमने धरना दिया है डीएम साहब के यहाँ। रात्रि के समय 1 बजे से और 1 बजे से 10 घंटे कंटिन्यू आप बिजली दे सकते हैं। मुझे एससी साहब को लिख के भेजने पड़ेगा, एससी साहब चीफ साहब के पास। आदमी 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता जी बिना पंखे के। ये सब लोग अपने मजा मार रहे जी, किसान परेशान है। इन्हें दरअसल क्या किसान की हालत नहीं पता। दूसरी बात कुतुबपुर की है, जो कुतुबपुर के जो यहाँ भाई आए हुए हैं, गांव की जो लाइन है वो इतनी कमजोर लाइन हो चुकी है क्योंकि बदली नहीं गई है। बदलने के नाम पर जो पैसा आता है उसे खा चुके हैं लोग। और हमने आज सभी किसानों से बात करके यहाँ 14 तारीख तक का टाइम दे दिया है। 14 तारीख तक एक्शन साहब, एससी साहब, चीफ साहब आपस में डिस्कस कर ले कैसे समस्या का हल होना है। अगर नहीं होगा तो भाई फिर जब किसान को पानी नहीं मिलेगा तो किसी को लाइट नहीं मिलेगी। 14 तारीख को बिजली घर पर ताला मारेंगे। सब सारे जितने हमारे आसपास के गाँव है सबके किसानों को बुलाएंगे और यहाँ पर किसी को भी अंदर बाहर आने का प्रवेश हम नहीं देंगे। 10 घंटे कंटिन्यू, ठीक है जी, है ना? ठीक है जी। तो ऐसे हल हो जाएगा समस्या। ना भाई आप जो बोलो 1 बजे एसडीओ साहब 2 बार 3 बार ये करे कि 1 बजे से लगातार 10 घंटे की बैल को लाइट रहेगा रायपुर में। अच्छा, ये करे एससी साहब से बात हुई इनकी। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट चाचा श्री चाचा, हाँ जी रखे जी ना तनख्वाह इसलिए दी जाती होगी। ऐसा जुड़ सके बताइए क्या समस्या है? लोग हंगामा जो पावर हाउस के अंदर ऐसे तो पूरा पावर हाउस ठप हो जाएगा, कहीं भी लाइट नहीं पहुंचेगी। देखिए ये सब किसान लोग हैं और जो बिजली के अधिकारी है ये लोग कुर्सी में बैठ रहे, ये जो किसान बिल देता है, जो रिवेन्यू छोटा छोटा रिवेन्यू इकट्ठा होता है, उससे इन लोगों की तनख्वाह जाती है। अभी सरकार की गलती नहीं है, सरकार ने 550 करोड़ रुपए मंडल के तीनों जो जिले हैं उसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर 550 करोड़ रुपए दिए थे, जहां पर ओवरलोड है, ट्रांसफार्मर चेंज हो, जो तारे जर्जर हो चुकी है, जिससे दुर्घटनाएं हुई तारे बदली जाए। लेकिन 150 करोड़ रुपए का तो केवल मुजफ्फरनगर के अंदर घोटाला पकड़ेगा। हमने धरना दिया है डीएम साहब के यहाँ और हमने रिक्वेस्ट करी है जो एल&टी कंपनी से ठेका दिया गया है उसके जितने अधिकारी है और जितने अधिकारी इसमें बिजली विभाग के शामिल है सबके खिलाफ हमें बिल्कुल आश्वासन मिला, कार्रवाई हो भी रही। लेकिन ये दुर्भाग्य है इन लोगों का। अब गर्मी का समय है, आदमी 1 घंटा खड़ा नहीं हो सकता जी बिना पंखे के। ये सब लोग अपने मजा मार रहे जी, किसान परेशान है। इन्हें दरअसल क्या किसान की हालत नहीं पता। 5 बीघे का खेत भरने में मान लो 2 घंटे लगे, आपने हमें लाइट दी 1.5 घंटा और 2 घंटे में खेत भरना था, तो आधे घंटे की वजह से वो खेत दोबारा सारा सूख गया। उस किसान को दोबारा फिर उसे भरने के लिए फिर उसी खेत में अपना मोटर चलानी पड़ेगी। हमारा निवेदन यह है कि जो किसान है अभी धान की फसल लगी हुई है उन्हें पानी की आवश्यकता है, इसलिए आप लगातार 8 घंटे का अगर कोई आदेश है ऊपर से 12 का तो आप हमें 8 घंटे बिजली दें, ठीक है जी, या हमें 4 2 घंटों में टुकड़ों में दें। मान लो अगर ओवरलोड भी है उसका एक तरीका यह है कि आप 1 घंटा कट रख ले, 4 घंटे लगातार 4 घंटे लगातार दो पीरियड में हमें 8 घंटे की बिजली दें। दूसरी बात कुतुबपुर की है, जो कुतुबपुर के जो यहाँ भाई आए हुए हैं, गांव की जो लाइन है वो इतनी कमजोर लाइन हो चुकी है क्योंकि बदली नहीं गई है। बदलने के नाम पर जो पैसा आता है उसे खा चुके हैं लोग। और हमने आज सभी किसानों से बात करके यहाँ 14 तारीख तक का टाइम दे दिया है। 14 तारीख तक एक्शन साहब, एससी साहब, चीफ साहब आपस में डिस्कस कर ले कैसे समस्या का हल होना है। अगर नहीं होगा तो भाई फिर जब किसान को पानी नहीं मिलेगा तो किसी को लाइट नहीं मिलेगी। 14 तारीख को बिजली घर पर ताला मारेंगे। सब सारे जितने हमारे आसपास के गाँव है सबके किसानों को बुलाएंगे और यहाँ पर किसी को भी अंदर बाहर आने का प्रवेश हम नहीं देंगे। एसडीओ साहब आपकी बात मानी गई। इनका जो किसान नेता है और मंडल अध्यक्ष है, इनका कहना है कि आप 14 तारीख तक आप इसमें जो है आप जो विमर्श है वार्ड विमर्श कीजिए, आपका अपना सोल्यूशन निकालिए। तो 14 तारीख तक अगर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है तो इनका कहना है कि ये तमाम जो किसान संगठन है वो यहाँ पे आकर धरना। ठीक है, असल में मेरी अभी एससी साहब से बात हुई है। एससी साहब ने बताया कि इस ओवरलोडिंग को दूर करने के लिए रात्रि के समय 1 बजे से और 1 बजे से 10 घंटे कंटिन्यू आप बिजली दे सकते हैं। मुझे एससी साहब को लिख के भेजने पड़ेगा, एससी साहब चीफ साहब के पास
भेजेंगे। इसका समाधान यही होगा। देखो मैं जैसे गांव से हम भी जुड़े लोग हैं, समस्या पता क्या है सर, यहाँ पे मैं बिल्कुल पोलाइटली आपसे बात करूंगा और मतलब जो तर्क है, जो फैक्ट है, वो बता रहा हूँ। जैसे 2 घंटे लगातार लाइट आई, खेत है 5 बीघा 6 बीघा जितना भी है, जैसा कि इन्होंने किसान नेता ने बताया कि जैसे अब 2 घंटे लाइट चली, उसको भरने में सपोज कि आपको 2 घंटे लगते हैं उस खेत को, लेकिन अब क्या है कि 1.5 घंटा के बाद कट हो गया, अब वो लाइट आएगी आधा पौन घंटे बाद, उसके बाद क्या होगा कि पूरा खेत दोबारा भरता जाएगा, और जहां तक वहां पहले ऑलरेडी भरा हुआ, जहां तक भरा हुआ है वो भरा रहेगा ऐसे ही, तुरंत फिर लाइट भाग जाएगी। ये समस्या हम 100% कोशिश करेंगे कि पीटीडब्ल्यू को कंटिन्यू बिजली दे। जी ठीक है। तो कोई आश्वासन आपका किस तारीख तक हो सकता है, कब हो सकता है? हमारी एक समस्या 30 मिनट पहले बताई थी, उसे बुलाओ।